दोस्तों, अपने जो राज है वो कभी किसी को बताने नहीं चाहिए। आपने चाणक्य के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा। चाणक्य एक ऐसे व्यक्ति थे जो एक लीडर भी थे, एक पॉलिटिशियन की तरह भी थे। उसका जो नीति था, उसका जो दिमाग था, उसका लोग दाद देते थे। उसके नीति की वजह से, उसका दिमाग की वजह से, उसके आइडिया की वजह से बड़े बड़े राजाओं को उन्होंने हिला दिया। तो चाणक्य के जीवन से, चाणक्य के नीतियों में से कुछ नीति के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो चाणक्य नीति, जो पहला नंबर नीति, उनके जीवन से हम लोग सीख सकते हैं, क्योंकि उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को हो। बहुत सारा नीति उन्होंने देखे गया है। अगर चाणक्य नीति अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे वहाँ पे आपको लर्निंग्स मिलेगा। तो सबसे पहला नंबर जो उनका नीति जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अपना जो सीक्रेट है, अपना जो रहस्य है, वो कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपना रहस्य, सीक्रेट अगर किसी को शेयर करते हैं तो वो जान जाता है आपको, आपकी कमजोरी को वो पकड़ सकता है, आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको पकड़ सकता है, और उस वजह से वो चाल चल सकता है, वो आपको नष्ट कर सकता है, वो आपको ख़त्म कर सकता है। तो कभी भी नहीं, नेवर, अपना जो स्पेशली अपना जो पर्सनल लाइफ है या बिजनेस का जो लाइफ है, वो कभी भी किसी के साथ बातों बातों में शेयर नहीं करना चाहिए। स्पेशली मैं कहूँगा जो पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ का कोई भी चीज़, ऐसा मैटर जो दूसरों को नहीं शेयर करना चाहिए, वो कभी भी गलती से भी दूसरों के साथ कभी भी शेयर नहीं कीजिए। क्योंकि वो अगर आप शेयर कर देंगे तो आपका कमजोरी को पकड़ लेगा और वो आपको बाद में जाकर नुकसान दे सकता है। यहाँ पे जो दूसरा चाणक्य नीति है वो कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस कार्य में मास्टर हो, जिस कार्य में वो कुशल हो, उसे वही काम देना चाहिए या वही काम में लगाना चाहिए, वही काम उसे करना चाहिए। इससे क्या मतलब है? देखिए, हम लोग भी अपने लाइफ में इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, स्पेशली यूथ जो है इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं दूसरों को देख कर कि वो ये कर रहा है तो मुझे भी करना है, वो ये कर रहा है तो मुझे भी करना है। उसमें उसका पैसन नहीं है, उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है, बट लोगों को देख कर उसे भी थोड़ा देर के लिए लगता है कि मुझे भी करना चाहिए, और वो उस काम में लग जाता है। या फिर हम लोग बहुत बार ऐसा होता है ना, टीम में, घर में, फैमिली में, या फिर बहुत जगह पे, सोसाइटी में, हर जगह पे जो व्यक्ति जिस काम के काबिल नहीं है उसे हम लोग वो काम सौंप देते हैं और वो सही तरीके से कर बिल्कुल नहीं पाता है। तो जो व्यक्ति जिस काम में कुशल हो, एक्सपर्ट हो, उसे वही काम करने के लिए देना चाहिए, ना कि ऐसा काम जिसमें उसका कोई एक्सपर्टीज नहीं है तो उस काम को उसे नहीं देना चाहिए। इससे समय की भी बर्बादी होगी, रिलेशन भी खराब होगा, बहुत सारी चीज़ों का मतलब नुकसान होगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति जिस काम में एक्सपर्ट है उसे उसी तरह का काम देना चाहिए। यहाँ पे जो तीसरा लर्निंग्स हम लोग चाणक्य की नीति से सीख सकते हैं वो कहते हैं कि अगर सत्य भी अगर अनुचित हो तो उसे नहीं कहना चाहिए। मतलब अगर जो सत्यता है, अगर सत्य भी अनुचित, मतलब हर जगह पे सत्य को नहीं बोला जा सकता है। ऐसा कोई सिचुएशन है कि वहाँ अगर सत्य बोल देते हैं तो वो उचित नहीं होता है, अनुचित हो जाता है, तो उस जगह पर आपको नहीं बोलना चाहिए। हर जगह पर हर बात शेयर नहीं करनी चाहिए। सत्य है फिर भी आपको वहाँ पर शेयर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उस जगह पर हो सकता है कि सिचुएशन फिर और भी अलग हो जाए, सिचुएशन फिर जो अपोजिट हो जाए, सिचुएशन बिगड़ जाए। तो हर जगह पे सत्यता को प्रकट नहीं करना चाहिए हर जगह। यहाँ पे चौथा नंबर जो चाणक्य कहते हैं यहाँ पे कि आग में आग नहीं डालनी चाहिए। आग में आग नहीं डालनी चाहिए का मतलब कि जो अर्थात जो क्रोधी व्यक्ति होते हैं उसे और ज़्यादा क्रोध नहीं दिलाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है कि ज़्यादा क्रोध दिलाने से झगड़े हो सकते हैं, वहाँ पे हो सकता है कि सिचुएशन बिगड़ सकता है। तो उस व्यक्ति को आपको मतलब दिमाग से हिट करना पड़ेगा, उस व्यक्ति को आपको दिमाग से जो है उसके साथ आपको खेलना पड़ेगा, वहाँ पे आपको माइंड गेम जो है चलना पड़ेगा। यहाँ पे आप जो है अपने लाइफ में भी बहुत सारे सिचुएशन हमारे ऐसे आते हैं कि सामने वाले को क्रोध आता है, वहाँ पे अगर आप और ज़्यादा क्रोध दिखाएंगे तो हो सकता है कि वहाँ पे फाइटिंग हो जाए, तो वहाँ पे हो सकता है कि आप हार जाए। तो मतलब आग में आग नहीं लगाना चाहिए, अर्थात क्रोध व्यक्ति को ज़्यादा क्रोध और में नहीं लेके आना चाहिए, नहीं दिलाना चाहिए, अर्थात नहीं तो सिचुएशन हो सकता है कि आपको अपोजिट हो जाए, सिचुएशन आपका विपरीत हो जाए, आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो इस बात को हमेशा हमें लाइफ में जो है ध्यान रखना चाहिए कि सिचुएशन में, बहुत सारे सिचुएशन हमारे लाइफ में ऐसा होते हैं, तो उस सिचुएशन को हैंडल स्मार्ट तरीके से करना पड़ेगा और उस व्यक्ति को या उस सिचुएशन को जो है माइंड से ट्रिगर करना पड़ेगा। माइंड से जो उस व्यक्ति को जो है हमको जो है माइंड गेम खेलना पड़ेगा, उस सिचुएशन को हमको जीतना पड़ेगा। पांचवा नंबर अगर नीति की बात करें हम लोग तो कहते हैं कि सफल होने के लिए या कोई भी काम में आगे बढ़ने के लिए आपको दूसरों के गलती से भी सीखना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि बहुत सारे लोग, आपने भी देखा होगा कि हमेशा खुद गलती करते हैं और सीखते भी नहीं हैं। मतलब गलती करते जाते हैं, जीवन में गलतियां भर भर के हैं। बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि मतलब खुद जो है गलती करके तो सीखते नहीं है, दूसरों का भी गलती से नहीं सीखते हैं। मतलब आप जो खुद गलती करते हैं वहाँ से भी आपको सीखना चाहिए। और इवन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप दूसरों की गलती से ज़्यादा सीखिए। लोग गलती कर, अच्छा उन्होंने ऐसा किया तो ये काम नहीं हुआ, तो सिचुएशन को देखते हैं दूसरों का गलती से भी हमें सीखना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारे पास समय ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस बात पे हमको, इस पॉइंट पे ध्यान देनी चाहिए कि दूसरों के गलती से भी आपको सीखने की ज़रूरत है, तो दूसरों के गलती से भी सीखने का ट्राई आप ज़रूर कीजिए। यहाँ 6 नंबर जो नीति है
यहाँ पे चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का जो वाणी है ये विष का भी काम करता है और ये अमृत का भी काम करता है। इसे आप यूज़ कैसे करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो वाणी है, जो आपके विचार हैं, जो शब्द हैं, ये आपका विष का भी, जहर का भी काम करता है और यही जो वाणी है आपका, ये अमृत का भी काम करता है। तो आपको अपना वाणी को सही तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। ये वाणी ही वो सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा जो है ये आपका हथियार है। तो इसे सही तरीके से यूज़ कीजिए, जहाँ जैसा ज़रूरत पड़े वहाँ पे उस तरीके से यूज़ कीजिए। हमेशा हर जगह पे जहर मत फैलाइए, हमेशा हर जगह पे इसको जो अमृत मत बोलिए, नहीं तो आप ही को नुकसान हो सकता है। सिचुएशन के अनुसार आप इसी बोली से, इसी वाणी से आप सामने वाले के सामने जो है अपना एक रिलेशन बनाइए। उस तरीके से लोगों के साथ बात कीजिए, चाहे आप किसी भी तरीके से हो, लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, स्कूल में, कॉलेज में, नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन में, बिजनेस में, जॉब में, एवरीवेयर। मतलब अपना वाणी के ऊपर आपको अपना कंट्रोल होनी चाहिए। उसे बहुत ज़्यादा आपको जो है मतलब सही तरीके से अपना वर्ड्स को आपको चुनना पड़ेगा, क्योंकि वर्ड्स में बहुत ज़्यादा दम होता है, बहुत ज़्यादा पावर होती है। चाणक्य यहाँ पे अपने 7वें जो नीति है यहाँ पे कहते हैं कि व्यक्ति का सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का तो इलाज मुमकिन है लेकिन नज़रिए का इलाज मुमकिन नहीं है। मतलब आपकी जो सोच है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का तो इलाज हो जाएगा, मतलब आँख का रोशनी का अगर कुछ हो जाए इसका इलाज तो हो सकता है, बट जो नज़रिया है इंसान का अगर ख़राब हो, उसका एटीट्यूड अगर ख़राब हो, नेगेटिव एटीट्यूड का, मेंटालिटी का व्यक्ति हो वो, तो उसका तो इलाज हो ही नहीं सकता है। तो अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव नज़रिया का इंसान होना चाहिए और सोच हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। सिचुएशन विपरीत हो, साथ में हो, नहीं हो, ऑपोजिट हो, जैसा भी हो, लेकिन व्यक्ति को हमेशा पॉजिटिव सोचनी चाहिए। सोच अच्छा होना चाहिए, सोच बड़ा होना चाहिए, सोच अच्छा होना चाहिए। तो ये चीज़ जो है मतलब वो लाइफ में जो ग्रो कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, क्योंकि नज़र का इलाज हो सकता है लेकिन नज़रिए का इलाज नहीं हो सकता है। तो दोस्तों मैंने आपके साथ में चाणक्य का 7 ऐसे नीति शेयर किए हैं जिससे आपको बहुत सारा लर्निंग्स आपको ज़रूर मिला होगा। अगर और भी नीति के बारे में जानना चाहते हैं या फिर आप किस टॉपिक के ऊपर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मैं इधर आपके साथ में आला महमूद। अगर इस चैनल पे पहली बार आप अगर आए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल बटन को साथ में ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक ज़रूर पहुँचे। मैंने इस तरह का बहुत सारे वीडियो आप सभी के लिए बनाया है, तो इसे ज़रूर विजिट कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।